इस बार साथियों ने कोयटा से दश्त, जो कि 35 किलोमीटर कोयटा से जो है दूर है और कोयटा सिबी शाहरा पे वाक़या है, एक गांव दश्त मिंगो के नाम से। तो दोस्तों ने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। इस वक्त तो हमारे पास इस साइकिलिंग टूर में हमारे साथ शामिल थे ताहिर कियानी, बिलाल मेंगल, ज़ियाउर रहमान, नमरोज़ और बाकी जब तक खालिद जिगर साहब वो बाइक पे थे और हमारा तमाम खाने का सामान और फर्स्ट एड किट और पंचर का सामान जो है वो साइकिलों का उनकी बाइक पे था और वो हमारे साथ बाइक पे इस सफ़र के दौरान शामिल थे। काफ़ी अर्से बाद हम साइकिल चला रहे थे और क्योंकि साइकिलें भी हमारी अपनी नहीं थी, वो अपने किसी के बेटे की थी, किसी के भतीजे की थी, तो वो हमने ली हुई थी, मेंटेन भी उस तरह से नहीं थी, तो हमने उस पर अपना सफ़र शुरू किया हुआ था। मेरी साइकिल मुझे रास्ते में उसने बहुत परेशान किया, बार बार उसकी चेन उतर रही थी और जो है वो गियर जो है वो कुछ थोड़ा सा उसका इशू हो रहा था। ताहिर कियानी साहब जो साइकिल चला रहे थे, उनकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। पैंतीस किलोमीटर का सफ़र तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे में हम जो है वो तय करके अपने दोस्त, हमारे साथी दोस्त मोहम्मद कुर्द साहब के गांव भी है उनका, खुबानी का बाग भी है जिसे दश्त मिंगो कहते हैं, तो हम उनके खुबानी के बाग में पहुँचे। और हमने वहाँ पे खुबानियाँ तोड़ी, खुबानियाँ खाईं। खुबानियाँ जो है वो उस दौरान बाग से जो है वो जो उनके मुलाजिम हैं वो खुबानी पैक कर रहे थे क्रेटों में और उसे शहर की मंडी में भिजवाने के लिए। हमने दरख्त से ख़ुद खुबानी तोड़ के खाई, जो कि दरख्तों पे पकी हुई काफ़ी रसीली और लजीज मज़ेदार खुबानियाँ थीं।
दोस्त मोहम्मद कुर साहब का बाग खुबानी का इस वक्त बिल्कुल तैयार था और हरा भरा सरसब्ज़ बिल्कुल ये बाग था। तो हमने कुछ खुबानी के बाग के जो है दरख्तों की शूट्स लिए और एक ड्रोन के ज़रिए एक फ़िज़ाई मंज़र हमने जो है वो अपने कैमरे में महफूज करने की कोशिश की। खालिद जिगर साहब ने दोपहर का खाना तैयार किया, खाना खाया हमने और वहाँ 4 घंटे बिताने के बाद हमने अपने मेज़बान दोस्त मोहम्मद कुर साहब से इजाज़त ली। दोस्त मोहम्मद कुर मेरा नाम है। जिस एरिया में आप बैठे हैं इस एरिया को दश्त पिंगो कहते हैं। तो यहाँ की मेरी छोटी सी बागबानी है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं, चेरी हुआ, आड़ू हुआ, खुबानी हुआ, अंजीर हुआ, तूत हैं। तो यहाँ मेरे अक्सर दोस्त अजीज़ करीब आते हैं, उनके साथ मिल बैठ के कुछ टाइम पास हो जाता है। और ख़ास हमारा मकसद ये नहीं है कि इससे हम कुछ कमाएं, खाली ये चाहते हैं कि दोस्त रहें और उनके साथ मिल बैठने का मौका मिले। और इस तरह से हमने अपना वापसी का सफ़र कोयटा की जानिब शुरू किया। तो 70 किलोमीटर का सफ़र हमने किया, यानी कोयटा से जाना और वापस कोयटा आना कोई 75 किलोमीटर का ये सफ़र था जो हमने साइकिलों पे तय किया।